उप विकास आयुक्त महोदय सर एवं समस्त पदाधिकारीगण को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। उद्योग विभाग की तरफ से मेगा क्रेडिट कैंप में PMEGP, PMFME एवं बुनकर मुद्रा योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आज ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जिला उद्योग केंद्र के परिसर में हमारे जितने भी यहाँ जिनको ऋण स्वीकृति मिली है या अनुमोदन प्राप्त हुआ है उनको प्रोत्साहित करने के लिए और हमारे जितने भी बैंक हैं उनके पदाधिकारियों को भी प्रोत्साहित और उद्योग विभाग की जो सरकार की योजनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे बीच में मंचासीन संजीव सर, हमारे उप विकास आयुक्त महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, जिला स्तरीय हमारे सभी पदाधिकारीगण, रीजनल मैनेजर SBI, लीड बैंक के हमारे रीजनल मैनेजर, DBGB के मैनेजर साहब, सभी हमारे बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कुछ हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण भी नज़र आ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। साथ ही जिनके लिए ये कार्यक्रम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंकों के सहयोग से और जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से, विभाग के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम हम लोग फ्रीक्वेंटली आयोजित करें जिसमें हम लोगों को मौका मिले, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपकी जो प्रगति है उसमें भागीदार बनने का, जिले के विकास में जो आपका रोल है उसको आगे बढ़ावा देने का। तो इस मंच के माध्यम से जिन भी लाभुकों को आज स्वीकृति पत्र या अनुमोदन पत्र प्राप्त हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे लोगों का अभी भी यहां पर है, उनको प्रदान किया जाएगा। सभी बैंकों के हमारे वरीय और कनीय पदाधिकारी भी यहां मौजूद हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि इस भांति हम लोग फ्रीक्वेंटली इसको आयोजित कराएं। इससे एक अलग संदेश जाता है लोगों के बीच में और बैंकों और प्रशासन के प्रति जो पारदर्शिता की भावना है उसमें भी प्रगाढ़ता आती है। लोगों को लगता है कि नहीं, आसानी से काम कराया जा सकता है, जो कि सरकार की भावना है। जितनी भी योजनाएं हैं जो विभाग के माध्यम से, अलग अलग विभाग के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जिनमें आज आप लोगों को यहाँ पर ऋण प्रदान किया गया, इसमें हमारे जो यहाँ पर मीडिया के भी बंधुगण हैं, छायाकार और रिपोर्टर बंधु, उनका भी बड़ा योगदान है। जब भी आप लोग कोई उद्योग लगाते हैं या पूर्व से आपने लगाया है उसमें आप प्रगति करते हैं तो इसकी भी सूचना वो प्रसारित करते हैं। साथ ही साथ विभाग के माध्यम से या बैंक के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं उसको भी आपके बीच में प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के तरीके पर हैं, यहाँ पर बहुत सारे उसमें से मौजूद भी हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि पारदर्शिता के साथ में जो विकास का जो सरकार का लक्ष्य है उसको हम लोग को हासिल करना है। इस जिले में जिनको भी आज ऋण मिला, 2-3 अहम बातों को ध्यान देने के लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। पहली तो यह है कि ऋण स्वीकृति में हालांकि सरलता के लिए तकनीक का प्रयोग सरकार लगातार कर रही, विभाग कर रहा है, बैंक लगातार कर रहे हैं, फिर भी उसका जो आपको उपयोग करना चाहिए उसको करना है, जिससे एक तो है कि आपको आसानी होती है, दूसरा उसमें धोखाधड़ी और बाकी जो कठिनाइयाँ आपको आती हैं उनको रोकने में हम लोगों को भी मदद मिलती है। तो पहली गुजारिश मैं ये करूँगा। और इसके लिए अगर आपको कोई प्रशिक्षण की, कोई कौशल विकास की आवश्यकता है तो वो भी प्रशिक्षण हम लोग करवा सकते हैं आपका। दूसरा है कि बहुत सारी योजनाओं में पहली किस्त के बाद में दूसरी किस्त, तीसरी किस्त का प्रावधान है, उसमें भी आपको ध्यान देना है कि जितनी प्रगति करना है पहली किस्त लेकर के, जितना रोजगार करना है समय सीमा के अंदर उसको जरूर करें, ताकि दूसरी किस्त देने में बैंकों को आसानी हो। विभाग के माध्यम से जो योजनाएं चालू हैं, जो जारी हैं, उनमें उनको आसानी हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि हमने किया और उनको दूसरी या तीसरी किस्त नहीं मुहैया कराई गई, तो उसमें भी थोड़ा सा जो कठिनाइयाँ आपको आती हैं उसको भी दूर करने में हम लोगों को मदद मिले। तो इसलिए जो भी किस्त आपको मुहैया कराई गई है उसका सदुपयोग करना है, ऐसा पूर्व वक्ताओं ने भी आपको इस पर ध्यान दिलाया। तीसरा है कि आजकल जो मैं हर बैठक जब भी उद्योग या बैंक की होती है मैं याद दिलाता रहता हूँ
कि बहुत सारे मैसेज और ओटीपी आते रहते हैं जो वित्तीय लेन देन की बात होती है, तो उसमें जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो भी बहुत सक्रिय हैं कि आपको मुख्यमंत्री उद्यम योजना में हम स्वीकृति दिला देंगे, आप ये हमको ओटीपी दे दीजिए या ये मैसेज आया। इस सबसे बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ये नई बात हो, लेकिन जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति हैं वो काफ़ी इसमें उनको आइडिया होता है और बहुत दिन से वो लोग ऐसा करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपके सामने मौजूद रहेंगे, आपको मैसेज भेज करके कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए या इस पर क्लिक कीजिए तो ये योजना हम स्वीकृत करा देंगे, या हमें पैसा दीजिए तो हमारी जान पहचान है ये करा देंगे। इस मंच के माध्यम से मैं एकदम खुले तौर पर, और हमारे विभाग के डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं हमारे बीच में, बैंकों के भी पदाधिकारी हैं, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी योजना में कहीं पर भी इस तरीके का कोई लेन देन नहीं होता है। और इसीलिए सारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की जा रही है कि उनको ऑनलाइन किया जा सके, ताकि आपको ऑनलाइन आप किसी जो है मदद की ज़रूरत नहीं पड़े, आप अप्लाई कर सकें, अपने घर के लोगों की मदद लेकर के अप्लाई कर सकें। तो मोबाइल में ऐसे कोई फ्रॉड मैसेज आते हैं तो उन पर ध्यान नहीं देना है। किसी भी बैंक के द्वारा आपको कॉल करके मैसेज भेज करके कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाती है। कोई भी अगर मैसेज आता है, ओटीपी आता है, तो आपके लेन देन का आता है, उसको देखना है। और अगर कोई लगता है कि कोई अवांछित, कोई गैर जरूरी लेन देन हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी सूचना तुरंत पदाधिकारी को, बैंक को देना है। तो इस मौके का उपयोग मैं इस रूप में मैं ज़रूर करूंगा आपको सतर्क करने में। और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, उस पर हम सभी को मिलकर के लगाम लगाना है। आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो उन पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस पर भी ध्यान देना है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कैंप हम लोग संख्या बढ़ाएं, ताकि आपको भी ये विश्वास हो सके कि नहीं, बैंक के द्वारा या उद्योग विभाग के द्वारा ऐसी किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ऋण वितरण में, स्वीकृति पत्र देने में पारदर्शिता हो, इसलिए भी कैंप करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। और आज बहुत सारे लोगों को लोन दिया गया। हम बताना चाहेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे हमारे जितने भी उद्योग विभाग के पदाधिकारी और बैंकों के जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कि आप लोगों के मदद से करीब 64-65 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृति पत्र आज इस कैंप के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक दिन में इतना बड़ी मात्रा में जो है सहयोग की राशि आप लोगों को मुहैया कराई जा रही है। तो मैं बस इसी शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, इनको भी दूसरे जिलों में भी इसी बात के कैंप आज पूरे राज्य में आयोजित किए गए हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करना है, समय की कमी है। तो अंत में मैं यही आपसे उम्मीद करना चाहूँगा, जिन भी लाभुकों को आज मिला है और जिनको नहीं मिला है लेकिन इच्छुक हैं, तो वो लोग भी संपर्क करें, अप्लाई करें। बहुत सारी योजनाओं में समय सीमा है, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, आपको उपलब्ध कराएंगे। और अगर लोन स्वीकृति पत्र लेने के बाद भी आपको किसी तरीके की कठिनाइयाँ आती हैं, कोई सुझाव चाहिए, कोई आपको तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अपने कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो हमारे कार्यालय में आएंगे, हम लोग उसमें यथासंभव आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हमारे मीडिया के जो बंधु हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि विकास के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें लगातार जो हमारे लाभुक हैं उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है, उनको नई नई चीज़ें बताना ज़रूरी है, उनको सतर्क करना ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारे जो बैंक और विभागीय पदाधिकारी हैं उनको भी अवगत कराना ज़रूरी है कि कहाँ पर नई चीज़ करने के लिए लोग उत्सुक हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, जिनको हम लोग जा कर के देख करके प्रोत्साहित कर सके। तो अगर लगातार हम लोगों का भी ध्यान आकृष्ट होता रहता है तो इसमें हम लोग भी अपना प्रयास करके उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस कैंप के लिए मैं पुनः एक बार अपने हृदय से विभाग को, बैंकों के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो भी लाभुक यहाँ पर आए हैं विभिन्न योजनाओं के, उनको मैं अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। आप अपना रोजगार अच्छे से कीजिए, जिस भी काम के लिए आपको मिला है उसको सदुपयोग कीजिए, आगे बढ़िए। और किस्त का प्रावधान है तो उसके लिए आप और आइए, उसको भी हम लोग दिलाएंगे। और योजना में बढ़कर के आपको आवश्यकता है तो उसका भी हम लोग प्रावधान करेंगे। धन्यवाद। डीडीसी श्री अखिलेश जी, एडीएम साहब श्री तिवारी जी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स, रीजनल मैनेजर्स, बैंक के अन्य पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित अन्य पदाधिकारी,
और सबसे महत्वपूर्ण हमारे GM/DIC श्री नवल जी, इन्होंने इस कैंप का यहाँ आयोजन किया लोकल स्तर पर, और इतने लाभुकों को आपने यहाँ पे केंद्रित करके बुलाया, उनको योजनाओं के बारे में समझाया। मुझे भी बहुत हर्षोल्लास है। मैं कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग विभाग की योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने, हमारे पास कुल 16,000 लोगों का चयन हुआ था, तो 3,000 लोगों को प्रथम किस्त मिल चुका था, 13,000 लोग बचे थे। उन 13,000 लाभार्थी को पिछले 3 महीने में हम लोगों ने पूरे राज्य में 13,000 गुना 4 लाख मतलब 520 करोड़ रुपये सैंक्शन किए लगभग इस 3 महीने में। और यदि समस्तीपुर ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर लाभुक हैं लगभग 600 लाभुक। 600 लाभुक को प्रथम इंस्टॉलमेंट 4 लाख लगभग 24 से 25 करोड़ इस ज़िले में सैंक्शन हुआ। और हमने इस बात का ध्यान रखा कि सैंक्शन तेज़ी से किया जाए, कहीं से कोई करप्शन नहीं हो, किसी को पैसा नहीं देना पड़े, कि किसी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़े। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऐसी योजना है जिसमें आपको बैंक के पास भी नहीं जाना होता है। हमारे पास उद्योग विभाग के पास फंड है, हमें सरकार ने फंड दिया है, उस फंड को हम डायरेक्टली डिसबर्स करते हैं। तो जो 10 लाख की योजना है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में हम लोग देते हैं, 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख। उस 10 लाख में से 5 लाख आपको सरकार की ओर से मिल जाता है उद्योग करने के लिए, उसको आपको रिटर्न नहीं करना है। बाकी जो 5 लाख की राशि है वो आपको 84 किस्तों में, मतलब अगले 7 साल में रिटर्न करना है, वो भी इंटरेस्ट फ्री। यदि आप महिला हैं, SC/ST हैं तो आपको और इंटरेस्ट फ्री, और यदि आप युवा उद्यमी हैं तो उनको मात्र 1% का इंटरेस्ट। लगभग फ्री में आपको 10 लाख दिए जाते हैं, 5 लाख तो आपको दिया गया सरकार के द्वारा, ताकि आप उद्योग करें, राज्य में उद्योग का विस्तार हो। और शेष जो 5 लाख है वो आपको 84 किस्तों में 7 साल में लौटाना है। तो मतलब है कि आप जितना किसी से मांग रहे हैं पैसा, उतना आपको 7 साल में लौटाने का समय मिलता है। और तब तक यदि आप जागरूक उद्यमी हैं तो तब तक मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने उद्योग को इस राशि से ज़रूर बढ़ा लेंगे। तो ये राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इससे कई लोग लाभान्वित हुए हैं, हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। दूसरी बात, इसमें जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलना है, हम लोगों का जो फोकस है वो है कि हम ऐसे चीज़ों में रोजगार के अवसर दें जिससे कि राज्य में उद्योग का भी विकास हो। तो उद्योग के विकास के लिए अब जैसे कि टेक्सटाइल क्षेत्र है, कपड़ा, चर्म उद्योग क्षेत्र, ये सब में ज़्यादा रोजगार उपलब्ध है। हमारे यहाँ जनसंख्या काफ़ी है, रोजगार कम है। यदि इस चीज़ में आप आगे आते हैं तो राज्य सरकार का भी, उद्योग विभाग का यह मंतव्य है कि इन चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाए। फूड प्रोसेसिंग, आप बेसन बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाए, ऐसे रोजगार को प्रोत्साहित किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे राज्य में वो ये सब रोजगार को कर सकते हैं। अब जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपको प्रथम इंस्टॉलमेंट मिल जाता है तो हम चाहते हैं कि आप उससे मशीन खरीदें। मशीन खरीदना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं कि आपके जो ज़रूरत की है वो मशीन खरीद ली। और यदि आप मशीन खरीद लेते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि आप उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं और हमें आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने में परेशानी नहीं होती है। हमें लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन है, इसको तुरंत दिया जाए। तो ऐसे लोगों का सैंक्शन आसानी से पदाधिकारी कर पाते हैं, क्योंकि यदि किसी गलत को सैंक्शन किया तो उससे ये मैसेज जाता है कि पैसा लेके तो सैंक्शन नहीं कर दिया। गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि आप मशीन खरीद करके
उसको आप वेबसाइट पे डालें। अभी हम लोगों ने ये किया है कि जो भी जिनको भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलना है, आपको उद्योग विभाग भी आने की ज़रूरत नहीं। आपने जो मशीन ख़रीदा है उसकी जानकारी आप वेबसाइट पे डाल दें। ये आपको ये सुविधा दी गई है वेबसाइट पे। उद्यमी बिहार जो वेबसाइट है उस पर आप डाल दें कि आपने इतना का उपयोग कर लिया। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने अधिकारी से फॉलोअप करेंगे, विभाग से हम देख लेंगे कि आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अपना आवेदन डाल दिया है। हम फॉलोअप करेंगे क्यों अब तक पेंडिंग है। आप इसको आप फिजिकली जाके वेरीफाई करो, चेक करो इन्होंने मशीन खरीदा है कि नहीं। उद्योग लगा सकते हैं, या तो इनको ना करना होगा या हाँ करना होगा। तो यदि ये यहाँ से ओके कर देते हैं तो हम तुरंत वहाँ से सैंक्शन करते हैं। जैसे ओके करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर हम सैंक्शन कर देते हैं वहाँ से राशि का। तो ये जो सुविधा है आप इसका उपयोग करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के पास चक्कर लगाएं, आप सीधे वेबसाइट पे इसको डालें कि हमने उपयोग कर लिया। मुझे विश्वास है कि आप लोग को जो प्रथम किस्त मिला होगा उसमें भी आपको चक्कर नहीं लगाने पड़े होंगे। यदि आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो आप हमारे पास अवश्य लाएं, ताकि हम यदि कोई दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई कर सकें। और अब मुझे ये विश्वास है कि आपको तेज़ी से सैंक्शन हुआ होगा। आपका जो पिछले 3 महीने में हम लोगों ने सबकी ट्रेनिंग कराई है, लगभग 13,000 लोगों की ट्रेनिंग कराना आसान काम नहीं है। तो अलग अलग जगह पर उनकी ट्रेनिंग कराना, ट्रेनिंग कराने के बाद सबका पैसा सैंक्शन करना। और पैसा सैंक्शन करने में आपको पता है कि कितना कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। बैंक के अधिकारी इस बात को जानते होंगे, यदि वो किसी को 50 लाख भी सैंक्शन करते हैं उनको कितना उसके पीछे श्रम करना पड़ता है। हम लोग पिछले 3 महीने में विभाग ने 520 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की है, सिर्फ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। तो हम ये चाहते हैं कि राज्य में रोजगार का विस्तार हो। इसी क्रम में एक दूसरी योजना, 2 महत्वपूर्ण योजना है। एक PMEGP जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें बैंक के द्वारा आपको लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसके संक्षिप्त विवरण दूंगा। 50 लाख तक की राशि आपको मिल सकती है, उसका 35% सरकार की सब्सिडी है। 35% मतलब 17 लाख, और जो बाकी शेष जो 33 लाख हैं वो आपको धीरे धीरे करके लोन चुकता करता है। तो 17 लाख का तो लाभ आप सीधे ले सकते हैं, बड़ा मशीन बिठा सकते हैं, अपने उद्योग के बारे में सोच सकते हैं। उसी तरह PMFME, इसके तहत आपको मैक्सिमम 30 लाख तक का ये है, और उसका 35%, 10 लाख तक सरकार की सब्सिडी, और शेष राशि आपको लोन का पेमेंट करना है। तो विभिन्न स्कीम है सरकार की, बुनकरों के लिए भी स्कीम है। आप उस योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने रोजगार में आप आगे बढ़ें, राज्य को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वार्निंग को विराम देता हूं। थैंक यू। हमारे DM सर, DTC सर, ADM सर, SDC गौरव सर, SDC बैंकिंग मैडम, हमारे यूनियन बैंक के क्षेत्र प्रमुख सर, SBI के क्षेत्र प्रमुख सर, ग्रामीण बैंक के क्षेत्र प्रमुख सर, और मंचासीन हमारे सभी कलीग अधिकारीगण, हम सर्वप्रथम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग हमें आके मार्गदर्शन दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, और हमको हमारे अंदर में और कुछ करने का और कुछ आगे बढ़ने का जो मार्ग बताया है, उसमें सर हम आपको निश्चित विश्वास दिलाते हैं कि हम आगे और भी आगे बढ़ेंगे और करेंगे। जैसा कि सर ने बताया था, मैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले कुछ संक्षिप्त बता दूं कि 65 करोड़ रुपए का जो आज ऋण वितरण हुआ, जिसमें बैंकों का कुछ आंकड़ा है, जिस बैंकों के बाद स्कीम वाइज तो नहीं, बैंक वाइज जो यूनियन बैंक ने आज के इस ऋण मेला में 8 करोड़, PNB ने 11 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6 करोड़, केनरा बैंक ने 78 लाख, बैंक ऑफ इंडिया ने 4 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 5 करोड़, इंडियन बैंक 3 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 5 करोड़, दक्षिण ग्रामीण बैंक 10 करोड़, सहकारी विभाग बैंक 50 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा 8 करोड़, यूको बैंक
3 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 50 लाख, कुल मिला के करीब 65 करोड़ 33 लाख का जो आज ऋण वितरण किया गया है। इसके लिए मैं क्षेत्र प्रमुख और बैंक के सारे अधिकारीगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूं। लेकिन हमारी इच्छा है कि अगले कैंप तक ये फिगर 2 डिजिट में नहीं रहे, 3 डिजिट में रहे, जिससे हम अपने जिलाधिकारी महोदय को बता सके कि हमारे बैंक कर्मी में अभी भी हौसला है आगे कुछ करने का। साथ साथ मैं इस बात के लिए जो हमारे ग्राहक गण आए हैं और जो हमारे मीडिया के गण आए हैं और प्रशासन के लोग आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी गर्मी में हमारे मंचासीन, हमारे अभिभावक स्वरूप जो हम आए हैं, उनका हर वक्त को बड़ी शांति से सुना है। और मैं आप लोगों को आश्वासन, एक अग्रणी जिला प्रबंधक के नाते विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी इस तरह का कैंप होगा प्रदर्शित और एकदम अच्छे तरीकों से होगा और हम लोग बैंकों के सहयोग से इस जिले को हर अच्छे ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत एक बार धन्यवाद देता हूं और साथ साथ मैं अंत में फिर एक बात कहते चुक ले रहा हूं कि जो हमारे जिलाधिकारी महोदय का जो मार्गदर्शन हम लोग को जो मिल रहा है, हम निश्चित तौर पे हर शिखर को पर पहुंचेंगे, ये हमें विश्वास है और सर को भी हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। धन्यवाद।